हेलो दोस्तों, आज हम लोग विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक ना। तो कोई विशेष घास के मैदान है नहीं, बस एक बार समझने की जरूरत है। सारे घास के मैदान आपको याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन कौन से उष्णकटिबंधीय हैं, कौन कौन से शीतोष्णकटिबंधीय हैं, कौन कौन सी टुंड्रा वनस्पति है, कौन कौन सी टैगा वनस्पति है। आइए सब पे बात करते हैं। देखिएगा, यह आपका वर्ल्ड का मैप है जिसपे हम लोग चर्चा करें। तो पहले एक बार समझने का आप लोग प्रयास करिएगा कि यहाँ पर यह जो रेखा है यह विषुवत रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा है? यह आपकी है विषुवत रेखा। इसी से 23.5 डिग्री साउथ की बात कर लें तो यह लगभग 23.5 डिग्री साउथ वाला इलाका है। यह लगभग 23.5 डिग्री साउथ है। अगर बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ की तो यह लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला इलाका है यह पूरा। यानी कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कौन 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे हम कर्क रेखा के नॉर्थ है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से, और जो 23.5 डिग्री साउथ है इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और यह जो 0 डिग्री है इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब इन तीनों रेखाओं की खास बात क्या है, पहले इसको समझते हैं कि जो कर्क रेखा और साउथ में है और मकर रेखा है, इन्हीं के बीच सूर्य की किरणें घूमती रहती हैं। पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है, उसी के कारण जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं इन्हीं के बीच पड़ती हैं, इन रेखाओं के बीच पड़ती हैं। कहाँ, किन किन रेखाओं के बीच? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें कभी न कभी किसी न किसी समय पर एक बार लंबवत जरूर चमकती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर ऊष्मा की अधिक प्राप्ति होती है। जब ऊष्मा की अधिक प्राप्ति होगी तो इन क्षेत्रों में उगने वाली जितनी भी वनस्पतियां होंगी वह उष्णकटिबंधीय कहलाती हैं। तो यानी कि इन क्षेत्रों में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, या कह लीजिए कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, इनके बीच में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाएंगी वह सारी वनस्पतियां कैसी होंगी? उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां होंगी। अब बस उनके नामों को हमको समझना है कि कौन कौन सा नाम किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। यदि हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यह पूरा इलाका ब्राजील वाला है, और ब्राजील में एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं कंपोज। क्या बोलते हैं? कंपोज। यह कैसा घास का मैदान है? तो इलाका है उष्णकटिबंधीय, इसलिए यह घास का मैदान भी कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कौन सा है? कंपोज। अब बात किया जाए तो यहां तक का इलाका है, तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है, दक्षिणी अफ्रीका का ही है, जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला। और इस वेनेजुएला देश में भी एक घास पाई जाती है जिसका नाम है लानोज। क्या नाम है? लानोज। और यह जो लानोज है वह भी कैसा घास का मैदान होगा? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा, क्योंकि यह पूरा इलाका ही आपका कौन सा है? उष्णकटिबंधीय है। यानी कि कंपोज पे बात करें तो यह भी उष्णकटिबंधीय, लानोज पे बात करें तो यह भी उष्णकटिबंधीय। कंपोज कहाँ पाया जाता है? यह ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पर? ब्राजील में पाया जाता है। और लानोज कहाँ पर पाया जाता है? तो यह वेनेजुएला देश में पाया जाता है। बात करें इसके पश्चिमी इलाके की, और यह जो पश्चिमी इलाका है यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसके पूर्वी ढालों पर बात किया जाए तो यहां पर पाई जाती है सेल्वास वनस्पति। कौन सी है? सेल्वास वनस्पति, जो इक्वाडोर में व्यापक पैमाने से फैली है। इक्वाडोर यहां का एक देश है, इक्वाडोर, और इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली है। क्या नाम है? सेल्वास वनस्पति। यानी कि 3 वनस्पतियों को यहां जानते रहिए, 3 घास के मैदानों को जानते रहिए। एक तो कंपोज है जो ब्राजील वाले इलाके में, लानोज है वेनेजुएला वाले इलाके में, और सेल्वास है जो अमेजन नदी बेसिन वाले इलाके में, और कह लीजिए तो इक्वाडोर वाले इलाके में पाई जाती है।
इसी क्रम में बात करें तो यहीं पर अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। यह जो कांगो नदी बेसिन वाला इलाका आपको दिख रहा है, हाँ एक चीज और देखिएगा, यहां पर अमेजन नदी बेसिन वाला इलाका है, यानी कि इस पूरे श्रृंखला को कहते हैं अमेजन का जंगल। यह ध्यान रखिएगा, यह अमेजन नदी बेसिन का इलाका है और अमेजन नदी बेसिन विश्व में सबसे ज्यादा जल प्रवाह लेकर चलने वाली नदी है। कौन सी? अमेजन नदी बेसिन, जो किस क्षेत्र में पड़ता है? उष्णकटिबंधीय या कह लीजिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में यह नदी बहती है। बरसात आए दिन होती रहती है, इस कारण यह ज्यादा से ज्यादा जल अपने साथ लेकर चलने वाली नदी है। विश्व में सर्वाधिक जल इसके साथ चलता है। ठीक, आइए अगली पे बात करें तो दूसरी नदी यहीं पर है, टंगानिका लेक, यहीं से निकलती है, जिसका नाम है कांगो नदी। अब यह कांगो नदी की खास बात जानिएगा कि कांगो नदी इस विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कौन सी नदी? कांगो नदी। अब यह जो नदी बेसिन वाला इलाका है, जिस प्रकार से अमेजन अपने साथ सर्वाधिक जल प्रवाह लेकर चलने वाली नदी है, उसी प्रकार से कांगो नदी बेसिन भी विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जल लेकर चलने वाली नदी है। और इस नदी बेसिन में एक घास का मैदान पाया जाता है, जिसे सवाना प्रकार का घास का मैदान कहा जाता है। सवाना घास का मैदान कर लीजिए सीधे, सवाना घास का मैदान। कौन सा मैदान है? सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। यह भी उष्णकटिबंधीय इलाका है, इसलिए सवाना घास का मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसी घास के मैदान पर, इसका क्षेत्र व्यापक होने के कारण इसी घास के मैदान के आधार पर विश्व के अन्य देशों के भी जो घास के मैदान है, जो उष्णकटिबंधीय इलाके के मैदान हैं, उन्हें भी सवाना प्रकार के घास के मैदान कहा जाता है। आगे बात किया जाए तो यहां पर एक श्रीलंका है। श्रीलंका में एक घास का मैदान पाया जाता है, जिसको कहा जाता है पटाना या पेंटाना घास का मैदान। यह कहां पाया जाता है? तो यह श्रीलंका में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? श्रीलंका में। यह सारे आपके घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गए। कौन कौन से मैदान हो गए घास के उष्णकटिबंधीय? पहला तो आपको कंबोज मिल गया। कंबोज का कहां पर है? ब्राजील वाले देश में है। ब्राजील कहां का है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक बड़ा सा देश है, सबसे बड़ा देश है ब्राजील। फिर बात किया जाए दूसरा, वेनेजुएला में एक घास का मैदान है जिसका नाम है लानोज, यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तीसरा है सेल्वास, यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। चौथा है सवाना, यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका महाद्वीप का है। कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रिपब्लिक, इन क्षेत्रों में इसका व्यापक पैमाने पर विस्तार है। और इसी सवाना घास के मैदान में एक विश्व की सबसे छोटी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति, जो लगभग 4 फुट 11 इंच के आसपास होती है या 150 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है, जो विश्व की सबसे छोटी जनजाति पाई जाती है। इसी नदी बेसिन में पाई जाती है, इसी सवाना घास के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो यहाँ की मूल निवासी मानी जाती है। आगे बात किया जाए तो पेंटाना या पटाना घास का मैदान है जो श्रीलंका वाले इलाके में पाई जाती है। यह सारे घास के मैदान कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। एक वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होंगे। इसमें उष्णकटिबंधीय हो गया, इसके सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, उनका क्षेत्र कौन कौन सा है। धन्यवाद।